अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। आज हम दोबारा एक कंप्यूटर मार्केट में मौजूद हैं और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट कम बजट में एक मैकबुक लेना चाहता है, क्या अगर आपके पास बजट कम है, आप एक स्टूडेंट है, तो क्या आप कम प्राइस में एक यूज मैकबुक ले सकते हैं एप्पल में? देखें यार, यही पैसे पूरे कर देती है। ये जो कटा हुआ सेब है ना, और जब ये चल रहा होता है, यकीन करें पैसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये इतनी कम रेंज में है, ये इतनी मुनासिब प्राइस में है कि हर बंदा अब ये अफोर्ड कर सकता है। यानी कि ये कटा हुआ सेब जो है ये अफोर्ड कर सकता है। और यही बात करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही हमारे एक्सपर्ट दोस्त जो हैं इमरान साहब मौजूद हैं। इमरान एक कंप्यूटर डीलर हैं, लैपटॉप डीलर हैं, मैकबुक डीलर हैं। तो जनाब, पहले इनसे यही हम सवाल करते हैं कि एक स्टूडेंट अगर वो मार्केट में आता है, तो अगर वो विंडोज़ लैपटॉप लेने की बजाय वो मैकबुक ले लेता है, तो क्या मैकबुक उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है? जी, एक स्टूडेंट मैकबुक ईज़िली ख़रीद सकता है, ले सकता है, क्योंकि मैकबुक भी मुनासिब प्राइस में जो ब्रांडेड बाहर से इंपोर्ट होती हैं वो ईज़िली नॉर्मल प्राइस में अवेलेबल हैं, आ रही हैं मार्केट में। तो एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो तमाम स्टूडेंट्स का भी सवाल हो सकता है कि यार, क्या हमारे सारे सॉफ्टवेयर जो हैं जो विंडोज़ में चलते हैं वो क्या मैकबुक में चलेंगे? मैकबुक की जो मार्केट है वो विंडोज़ से कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। असल में हमारे अंदर ये एक मिसकम्युनिकेशन है कि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हम सिर्फ एप्पल को महंगा करके छोड़ देते हैं कि एप्पल महंगा है इसलिए हम एप्पल के यूज़र नहीं बन सके। अदरवाइज़ एप्पल की मार्केट जो है वो विंडोज़ से कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। इसके अंदर ऐसे एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं, एजुकेशन वाले प्रोग्राम हैं जो आप विंडोज़ से कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अच्छा इमरान भाई, अगर मैं सिर्फ एक रीज़न पूछूं, सबसे बड़ी रीज़न कि एक बंदा विंडोज़ को छोड़ के iOS में आ रहा है, यानी कि लैपटॉप को छोड़ के मैकबुक ले रहा है, तो सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि जो सबसे बड़ा उसको जो फ़ायदा होगा वो क्या है? अगर आप एक ही रीज़न बताएं। एप्पल के अंदर एक ही रीज़न नहीं है, हज़ारों वजह हैं एप्पल का लैपटॉप लेने की। इसका ओएस विंडोज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मजबूत है। इसकी क्वालिटी विंडोज़ से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। एरर्स नहीं आते, बग्स नहीं आते, हैंग नहीं होता। क्वालिटी में अच्छा है, मेयार में अच्छा है, स्क्रीन रिजल्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, साउंड क्वालिटी अच्छी है। हज़ारों खूबियाँ इसके अंदर ऐसी हैं कि भी जो विंडोज़ के अंदर नहीं है, मैक ओएस के अंदर अवेलेबल है। इमरान भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हमारी वीडियो का टॉपिक भी है कि यार, अगर कोई स्टूडेंट एप्पल का मैकबुक कम से कम रेंज में लेना चाहता है, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि स्टूडेंट का जो बजट है वो काफ़ी कम होता है, तो कम से कम क्या रेंज है आपके पास? ये आपके पास काफ़ी सामान लगा हुआ है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा सामान है, पूरी दुकान जो है वो मैकबुक से भरी हुई है और हर रेंज में जो है वो मैकबुक लगे हुए हैं। तो इमरान भाई, ये क्या रेंज है? यानी कि कम से कम कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जी इतनी कम रेंज है कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। तो क्या रेंज है आपके पास? हमारे पास जो है कम से कम वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान में है, और जो नॉर्मल एक आम यूज़र बाय कर सकता है वो 70 से 80 हज़ार के दरमियान में है। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो कम से कम मैक ओएस का जो वर्जन है वो कौन सा एक स्टूडेंट को चाहिए जिसमें उसका गुजारा हो जाए? जो इसका ओएस है बेसिकली वो जो 10.10 है ना, जैसे मोबाइल के अंदर होता है कि 9.3.5 ओएस एक्सपायर हो चुका है, उसके ऊपर चीज़ें अपग्रेड नहीं होती। इसी तरह एप्पल का मैक ओएस जो है, इसको मैक ओएस एक्स बोलते हैं, इसके ओएस को ओएस एक्स बोलते हैं। जो इसका ओएस एक्स 10.10 है वो एक्सपायर हो चुका है, उसके ऊपर चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती। इनके अंदर जो मिनिमम ओएस चलेगा जिसके ऊपर सारे सॉफ्टवेयर कंपेटेबल होंगे वो होता है 10.11, उसको एल कैप्टन बोलते हैं। ये मिनिमम सॉफ्टवेयर इसका होता है। इसके ऊपर ऑन वर्ल्ड जो भी है, ये सारी डिवाइसेस जो आपको दिखाई गई हैं, इनके ऊपर एल कैप्टन ईजिली इंस्टॉल हो जाता है। आपके सारे सॉफ्टवेयर कंप्लीटली कंपेटेबल हो जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है आप सॉफ्टवेयर के बारे में वरी करें कि भी इसके ऊपर सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं होगा, हमारी चीज़ें नहीं चलेंगी, ये लैपटॉप पुराने मॉडल के हैं, इसके ऊपर कोई चीज़ कंपेटेबल नहीं होगी। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको टोटल सॉफ्टवेयर जो सोल्यूशन है इसके अंदर आपको मिलेगा। इमरान, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे व्यूवर्स पूछेंगे ज़रूर, और वो ये कि क्या इनमें हम विंडोज़ भी चला सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग बाद लोग विंडोज़ के यूज़र हैं लेकिन एप्पल की डिवाइस लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये एक गुड न्यूज़ है कि वो इसके ऊपर विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 कैटेगरी के मुताबिक इनकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन और इनके अंदर इंस्टॉल होने वाले ओएस के बारे में बता देता हूँ। जी ये देखें, ये सबसे पहले है कोटोडू। ठीक है। कोटोडू प्रोसेसर है इसका, 250 GB हार्ड ड्राइव, 4 GB रैम। जो रैम इसके अंदर होती है DDR3 होती है। ये भी अपने फीचर के अंदर एक मुकम्मल डिवाइस है। इसके ऊपर हम 10.11 से लेके
10.13 तक OS इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। ये एक्सपायर होने वाली डिवाइस नहीं है, लाइक अगर कोई बंदा कहे कि ये एक पुरानी डिवाइस है तो ये एक्सपायर हो जाएगी, ऐसा नथिंग, कुछ भी नहीं इसके अंदर। आप इसके अंदर विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज 7 टू विंडो 10, ठीक है। 7, 8, 10 जो मर्जी इंस्टॉल कर लें। मैक OS इसके अंदर 10.11, 10.12, 10.13 ईजिली इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते और हैं। इसकी प्राइस क्या है? प्राइस इसकी 15,000 से 18,000 के दरमियान में वेरी करती है। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये आपको मिलेगा Core i5 प्रोसेसर। इसके अंदर 250 GB हार्ड ड्राइव, 4 GB रैम। कस्टमर अपनी मर्जी के मुताबिक हार्ड रैम इसमें कम ज़्यादा करवा सकता है। सपोज कोई बंदा कहता है मुझे 500 GB हार्ड ड्राइव चाहिए, 1 TB हार्ड ड्राइव चाहिए, या SSD लगवानी है, या रैम 8 GB करवानी है, वो अपनी मर्जी से करवा सकता है। OS इसके अंदर भी 10.11 से स्टार्ट होगा। मिनिमम 10.11 जो है वो रिकमेंडेड है। इससे नीचे वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, OS के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। 10.11 से ये स्टार्ट होगा और 10.14 तक इसका OS जाएगा। बिल्कुल सही है। और इसकी प्राइस रेंज 35 से लेके 38, 40 के अराउंड इसकी प्राइस चलती है। और इसके अंदर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 आप इसके अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और ये नेक्स्ट जो है, ये आ जाएगा Core i7। बिल्कुल सही। Core i7 इसके अंदर भी 10.11 से स्टार्ट होगा। Core i7 के अंदर मुख्तलिफ जनरेशन आ जाती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 2010 ईयर, 2011, 2012 ईयर। स्क्रीन साइज 13 इंचज़, 14 इंचज़, 15 इंचज़। फिर इसके अंदर हार्ड ड्राइव 500 GB, 320 GB, 1 TB हार्ड ड्राइव। और इसकी प्राइस रेंज क्या है? ये प्राइस रेंज 16,000 से स्टार्ट हो जाता है, 17, 18, 19, 1 लाख तक इसकी प्राइस वेरी करती हैं। फिर लेकिन ये जो अभी आपके पास मशीन पड़ी हुई है, इसकी एक खास स्पेक के साथ अगर प्राइस बता दें, थोड़ा सा आइडिया दे दें। एक रूटीन की अगर हम इसकी बात करें तो Core i7 2012 प्रोसेसर इसके अंदर, और 500 GB हार्ड ड्राइव, 4 GB रैम, 15 इंच स्क्रीन साइज के साथ ये 65,000 में मिल जाएगा आपको। तो इमरान, मैं ये भी चाहूँगा कि यार इस प्राइस रेंज में जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स की जो डिटेल्स हैं वो भी गाइड करें व्यूवर्स को, क्योंकि व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि यार इनमें पोर्ट्स कौन कौन सी हैं। हालांकि ये कोई इतना ज़्यादा मैटर तो चीज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए ये भी चीज़ बड़ी अहम होती है। तो आप काइंडली बताइए। जी मैं ऐसा आपको बता देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर आम लैपटॉप वाली सारी पोर्ट्स ही अवेलेबल होती हैं। जैसे लाइक हेडफोन के जैक होता है, और इसके बाद इसके अंदर मेमोरी कार्ड की सॉकेट होती है। ये मैं कैमरा करीब करके दिखाता हूँ व्यूवर्स आपको, ताकि आप देख सकें। USB पोर्ट्स इसके अंदर, वही रूटीन की। अच्छा, कुछ दोस्तों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि शायद इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं आम विंडोज़ वाली चीज़ें नहीं लगती, आम USB नहीं लगती। इनके अंदर सारी वही रूटीन के हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मल USB, नॉर्मल हेडफोन, और ये कार्ड नॉर्मल चीज़ है। ये मेमोरी कार्ड रीडर है, ये हेडफोन का SD कार्ड जो हमारे कैमरे में डलता है, बिल्कुल सही है। ये नॉर्मल USB है। ये इसकी जो जैसे नॉर्मल लैपटॉप में HDMI पोर्ट होती है वीडियो आउट लेने के लिए, अगर आप कोई बड़ा मॉनिटर चलाना चाह रहे हैं, सेकंड स्क्रीन पे आउट लेना चाह रहे हैं, तो इसकी ये पोर्ट होती है। मेरा ख्याल है ये थंडरबोल्ट है, थंडरबोल्ट टाइप इसको बोला जाता है। और क्योंकि इसमें से एक आउटपुट निकलती है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो आप अटैच कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इसकी ईथरनेट पोर्ट हो जाती है, और ये इसकी अडाप्टर की पोर्ट आ जाती है। तो बिल्कुल। और कोई इसके अंदर बात ऐड करना चाहेंगे? एक इसके अंदर स्पेशल बात ये होती है कि CD-ROM तो इसके अंदर होता है, लेकिन ये ट्रेल है CD-ROM होता है। बिल्कुल सही है। इसके अंदर से गेट बाहर नहीं आता, बल्कि CD अंदर बाहर आती जाती है। बिल्कुल सही है, मैं समझ गया हूँ। बाद लोग समझते हैं कि मैकबुक के अंदर CD-ROM नहीं होती, इसके अंदर भी CD-ROM होती है। हम यहाँ से CD डालेंगे, सिर्फ CD अंदर जाएगी और CD बाहर आएगी। बिल्कुल, गेट अंदर बाहर नहीं आता जाता। हाँ, ये आपको यहाँ पे एक पूरा ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये CD डालने के लिए यूज़ होता है, और इसको इस तरह बंद किया गया है कि डस्ट जो है वो अंदर ना जाए, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये सारा प्लान किया है, और डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। और कीबोर्ड के बारे में गाइड करेंगे कि कीबोर्ड का जो एक्सपीरियंस है इस प्राइस रेंज में कैसा होने वाला है। हाँ जी, कीबोर्ड तो इसका बहुत प्यारा है। आम लैपटॉप के मुकाबले में इसका कीबोर्ड ज़्यादा स्मूथ होता है, फिंगर ग्रिप इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। कीबोर्ड के अंदर लाइट होती है, यानी कि फुली फंक्शन होता है। जो उसका टच पैड है, इसके अंदर क्लिक्स नहीं होते, आप सिर्फ टैबिंग के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब आप हैं मैक के, यानी कि मैकबुक के लॉयर, ठीक है, वकील हैं आप जी। तो आप कैसे वकालत करेंगे, कौन से ऐसे सॉलिड पॉइंट्स बताएंगे कि एक बंदा विंडोज़ को छोड़ के मैकबुक ख़रीद ले, मैक OS पे आ जाए? वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो अब आपने कवर करने हैं। जी, मैं आपको एक डिवाइस की कंप्लीट ब्रीफिंग दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैकबुक वैसे ही एक स्टेटस का सिंबल है। एक बंदे ने जिसने पकड़ी हुई है, मैकबुक है जी, मैकबुक है। चीज़ अच्छी है, डिवाइस मज़ेदार है, लुकिंग खूबसूरत है। ये तो वाकई आपने सही बात की सबसे है। पहला फीचर तो इसका यही है। बिल्कुल सही कि एक आम बंदा जो एक बहुत हाई रेंज की चीज़ उसको चीप प्राइस में यानी वैसे बंदा अमीर फील करता है अपने आप को ना। आप एक अच्छी डिवाइस, सबसे पहला लुकिंग में, क्योंकि आम आजकल हर यूज़र का यही पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है कि लैपटॉप तो लेना है, लैपटॉप स्मार्ट हो, देखने में खूबसूरत हो। सबसे पहला पॉइंट उनका यहाँ पे क्लियर हो गया
कि उन्हें एप्पल का लैपटॉप कम प्राइस में, एक अच्छा खूबसूरत दिखने वाला लैपटॉप कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है। उससे अगली बात जो यूजिंग की है कि भी ठीक है, सिर्फ इसको देखना ही तो नहीं ना है, बिल्कुल सही है, चलाना इस्तेमाल भी भी इसको इस्तेमाल भी करना है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो विंडोज से 100 गुना ज़्यादा 100 टाइम बेटर है। विंडोज़ के अंदर वायरस आते हैं, बग आते हैं, वो हैंग हो जाता है, करप्ट हो जाता है, वायरस आ गया, विंडो ख़राब होगी, आपका डाटा वेस्ट हो गया। इसकी विंडो लाइफ टाइम करप्ट नहीं होती, इसके अंदर वायरस नहीं आता, ये हैक नहीं होता, कोई बंदा आपका डाटा आपकी मर्जी के बगैर चोरी नहीं कर सकता। इसका मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पावरफुल होता है। इसका जो हार्डवेयर होता है इसके अंदर मसला नहीं बनता। जो आम विंडो लैपटॉप होता है, कभी रैम खराब होगी, कभी हार्ड ड्राइव खराब होगी, कभी बैटरी चार्जिंग छोड़ गया, कभी अडाप्टर खराब होगा। इसका हार्डवेयर बहुत मजबूत होता है। एक स्टूडेंट बार बार एक डिवाइस खरीद नहीं सकता। अगर एक स्टूडेंट चाह रहा है कि मैं एक डिवाइस लूँ, एक ही बार लूँ और इतनी अच्छी लूँ कि मेरे पास वो 10 साल चल जाए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो बंदा एप्पल ले ले, लाइफ टाइम वो सुकून में आ जाएगा। उसे बार बार ना अपग्रेड करना पड़ेगा, हार्ड चेंज करो, रैम चेंज करो, स्पीड स्लो होगी, इस तरह का कोई भी मामला एप्पल के अंदर नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि भी एक आम स्टूडेंट है, एक बिजनेसमैन है, उसके तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ जाते हैं, वो हर तरह का सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल कर इसको यूज़ कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन, एक बंदा विंडोज़ को छोड़ के इस पे आता है, इसका जो मैक ओएस है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देता है जी, कितनी देर में उसका हाथ सेट होगा? देसी लफ्जों में पूछ रहा हूँ, जिसे कहते हैं हाथ सेट होना। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर एक बंदा इसको बैठ के सिर्फ ये कि यहाँ अगर कोई बंदा उसे समझा दे तो 5 मिनट में समझ जाएगा। अगर एक बंदे को नहीं, लेकिन उसको कंपैटिबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा? पूरा कंपैटिबल होने के लिए, यानी कि पूरा उसका हाथ सेट हो जाए, कितने दिन लगेंगे? मैक्सिमम 1 वीक, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर वो बंदा रूटीन में चला रहा है, ब्राउज़र ओपन कर लिया है, एक्सेल चला लिया है, वर्ड चला लिया है, कोई बंदा उस वक्त तक एक्सपर्ट नहीं होता जब तक उसके पास डिवाइस नहीं होती। बिल्कुल सही। जब डिवाइस आपके हाथ में आ गई है, आपने डिवाइस को चलाना शुरू किया है, आपको साथ साथ ही पता लगता जाना है, अच्छा ठीक है इसको क्लोज यहाँ से होता है, विंडोज़ का क्लोज यहाँ पे था। 1 2 3 दिन 4 दिन में एक बंदा इसका पूरा एक्सपर्ट बन जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा इमरान, एक लास्ट सवाल, जैसा कि विंडोज़ को परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है, आप कोई भी लैपटॉप लेते हैं तो अक्सर लैपटॉप के साथ जिनमें विंडोज़ नहीं आती तो आपको विंडोज़ अलग से बाई करना पड़ती है, या आपको क्रैक करना पड़ता है, जिसमें विंडोज़ में फिर वायरस आने के चांस भी रहते हैं, जो कि वैसे भी एक इलीगल काम है, गैर कानूनी काम है, हम तो रिकमेंड नहीं करते। तो इसका जो ओएस है उसका क्या सीन है, क्या इसको भी बाई करना पड़ता है? एप्पल में बस यही काफ़ी है कि आपने एप्पल बाय कर लिया है, ठीक है, इसके अंदर ओएस भी बाय नहीं करना पड़ता, इसके सॉफ्टवेयर भी बाय नहीं करने पड़ते, ना तो ये विंडो एक्सपायर होती है, ना एक्टिवेशन का आपको एरर देती है। आपने जस्ट 1 टाइम इसका ओएस इंस्टॉल कर लिया है तो लाइफ टाइम आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर तो है ना जो बाय करने पड़ते हैं, जैसा कि इनका एडिटिंग के लिए बहुत ही मशहूर सॉफ्टवेयर है फाइनल कट प्रो, असल में वो इस टाइप के भी है ना कुछ ऐसे? वो तो सॉफ्टवेयर सारे ही बाय ही करने पड़ते हैं, वो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं वो आपको बाय ही करने अच्छा, पड़ते आप उन सॉफ्टवेयर की बात करें जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, पहले से मौजूद है? जी, लाइक ऐसे है ना कि भी अब देखें, हमें विंडो बाय करनी पड़ती है, या तो हम उसको बाय करेंगे या क्रैक करके चलाएंगे, लेकिन इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आप इसका ओएस इंस्टॉल करते हैं वो फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट है, और जो अपग्रेड्स आती हैं अपने आप आती हैं वो भी सारी फ्री ही आती हैं। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी राय है या अभी भी कोई सवाल आपका बाकी है मैकबुक के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। इमरान भाई भी आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इमरान भाई करेंगे? जी जी, डेफिनेटली करूँगा। तो मैं भी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।